क्या नाम है आपका? मेरा नाम शब्बीर अहमद है। कहाँ के प्रबंधक हैं आप? मैं अल फारूक इंटर कॉलेज का प्रबंधक हूँ, इटवा। शब्बीर जी एक अखंड प्रताप करके हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री की शिकायत की है कि आपने नौकरी देने के नाम पर पहले उनके धर्मांतरण की बात कही है। क्या मामला था पूरा? सर, कभी तो नौकरी के लिए हमारे पास आए ही नहीं, और ना नौकरी का उनका कोई मसला है, ना एक सेकंड के लिए कभी उन्होंने हमारे यहाँ नौकरी की है। हाँ, अलबत्ता यह है कि आज से कोई 3 साल पहले एक मरतबा अपने आप को गरीब बन करके 2 लोग लेकर के आए थे। वकील अब्दुल सलाम साहब इटवा के रहने वाले और एक अब्दुल मोहित साहब सिमरा के रहने वाले, ये दोनों आए थे। और ये कि हम गरीब आदमी हैं, हमारे वालिद ने हमको घर से निकाल दिया, हमारी कुछ मदद कर दीजिए। हमने कहा भाई हमारे पास स्कूल में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, हम नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल आप आए हो तो हम अपने जेब से आपकी कुछ मदद करते हैं। तो हमने तकरीबन 2000 रुपया उनको दे दिया। ये बात हुई और चली गई। उसके 2-3 महीना बाद फिर वो दोबारा मेरे पास आए और चाहते थे मुझे कुछ पैसा मिल जाए। हमने कहा भैया मैं आपको कुछ पैसा नहीं दे पाऊंगा, इसलिए कि हमारी पोजीशन नहीं है। मैंने माजरत कर दिया, लेकिन जब मैंने माजरत कर दिया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, और उसके बाद से वो दिन ब दिन षड्यंत्र रचने लगे। कभी कभी इधर उधर से दूसरे लोगों से धमकी दिलाना, कभी किसी पत्रकार बन करके उसकी तरफ से करना, कभी कभी कोई चीज डाल करके कि मतलब ये है कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और आप हमारे नाम पर पैसा मंगाए हैं, ये किए हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने RTI भी दाखिल की, और RTI में ये मांगा गया कि अल फारूक का इनकम क्या है, खर्च क्या है। हमने सारी चीजें उनको मतलब जहाँ से हमारे आई थी हमारे पास इत्तला, हमने उनको भिजवा दिया। शिक्षा मतलब बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ से इस तरह का लेटर आया था, हमने कह दिया। और हमने कहा हमारी सारी बैलेंस शीट लोड है और सारी चीजें उसमें देखी जा सकती हैं वेबसाइट पर जाकर के, आप वहां से देख लो। लेकिन इसके बावजूद भी हमने उनको दे दिया। ये मामला आया, फिर चला गया। फिर 4-6 महीना गुजरता है तो किसी के जरिए से कभी कुछ इल्जाम लगा करके, कभी कुछ इल्जाम लगा करके ये फोन करते रहते हैं। अभी हाल में मुझे तो कुछ पता नहीं था और न मालूमात थी, लेकिन उन्होंने पता नहीं कहाँ से किस लोगों से मिल करके उन्होंने मेरे खिलाफ जो है एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री के नाम। उसमें दुनिया भर की शिकायत कि हम वहाँ नौकरी के लिए गए, हमें इस तरह का धमकाया गया, या हमको 20 लाख रुपया लाज दे करके हमें धर्मांतर कराने की कोशिश की गई। और फिर वो हम पर इल्जाम लगाया गया कि मेरा ताल्लुक छांगुर से है। हालांकि कभी नाम तक नहीं, ख्वाब में भी नहीं उनका नाम नहीं सुना था, और आज तक के जानने की क्या बात है। तो बहरहाल इस तरह की चीजें हैं जो उन्होंने बिला वजह का इल्जाम लगा करके और खुद अपने आप से गढ़ करके कि उन्होंने बयान हल्फी बना लिया है, या उन्होंने हम पर सादे कागज पर दस्तखत करा लिया है। ये सारी चीजें फर्जी हैं, और कभी इस तरह का हमारा उनका कोई मामला रहा ही नहीं है। उनके द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि पैसे देके जो है धर्मांतरण की बात कही गई है, और जो है नौकरी के नाम जब नौकरी मांगने के लिए गए तो मुझे भगा दिया गया। मैंने धर्मांतरण जो है, जब मैंने कहा कि मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा तो। सर, आप ये जान लीजिए कि हमारे पास तकरीबन 130 का स्टाफ है, जिसमें 5-6 हिंदू टीचर भी हैं, और एक दिन से नहीं, तकरीबन वो कोई 15 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई 10 साल से है, और मुस्तकिल तौर पर वो नौकरी कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास और भी दूसरे कटघरे के भी यहाँ छोटे काम करने वाले कर्मचारी हैं, मिसल झाड़ू देने वाले या और चपरासी के उस पर काम है। आज तक किसी से कभी इस तरह की बात नहीं की गई। और कोई अजनबी आदमी आ जाएगा और फौरन बैठेगा और उसको 20 लाख का ऑफर कर देगा, ऐसा कौन सा अकल में कौन सी चीज आने वाली है कि, और हम कहाँ से इतना पैसा ला करके उनको दे देंगे। लेकिन बिला वजह का इल्जाम है ये। मौलाना साहब, ये अखंडपाल जी ने जो भी शिकायत किया है मुख्यमंत्री पोर्टल पर या कहीं भी, ये इन्होंने कब किया है, और इसके बाद से अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी आपके पास आया या कोई मामला हुआ? नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों में हमारे पास LIU के लोग 1 हफ्ता पहले आए थे, 2 लोग LIU के आए थे। उन्होंने मुझसे शायद जिस दिन उन्होंने मुख्यमंत्री के यहाँ लेटर भेजा है उसी दिन दोपहर के वक्त मेरे पास आए, और उन्होंने मुझसे पूछा। हमने उनको ये बात बता दी कि हमारा उनसे इस तरह का कोई लेना देना नहीं है, उनके धर्मांतरण से, उनके इसके लाने से। लेकिन रहा सवाल ये कि अब उन्होंने कैसा दिया है, क्या दिया है, वो सच्चाई वो बता सकेंगे, मैं क्या बताता हूँ उनको। एक बार जब आए थे 2-3 साल पहले, उसके बाद कभी यहाँ आए? हाँ, एक बार तो उसके बाद दोबारा भी आए थे। वही तो दोबारा जब आए और पैसा नहीं पाए, उसी के बाद से तो ये सारी चीजें शुरू की हैं उन्होंने। कितना पैसा आपने दिया था पहली बार? हमने 2000 दिया था बस। आते थे तो क्या कहते थे वो? बस कुछ खर्चे के लिए दे दीजिए, खर्चा नहीं है। अच्छा, वो कौन लोग थे मौलाना जो आपको फोन लगाते थे, पैसे की डिमांड करते थे? सर, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है और मैंने महफूज भी नहीं किया, लेकिन आए दिन कई मरतबा 3-4 मरतबा इस तरह से फोन करके कि आप उनके साथ समझौता कर लो, उनके साथ उनका क्या मामला है दुरुस्त कर लो, और नहीं तो फिर आप बर्बाद हो जाओगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इस तरह की बातें करते रहे।
क्या बताते थे अपना नाम बोलो? नाम तो याद नहीं है सर, नाम नहीं बताते थे, हाँ, नाम नहीं बताते थे अपना। आपने बताया कि कुछ पत्रकार लोग भी जो है फोन हाँ, किए। कुछ पत्रकार लोगों ने भी फोन किया, लेकिन अब उस वक्त अपना पत्रकार बन करके कि मैं फला हूँ, और मैंने उसको ज्यादा केयर भी नहीं किया, और मोबाइल मुझे ज्यादा सेफ ऑफ करने की आदत भी नहीं, और न जानता हूँ, इस बुनियाद पर मैंने उनको सेव भी नहीं किया। मौलाना साहब, अगर आपके साथ इस तरह की घटना हो रही थी और 3 साल से मामला चल रहा था, तो क्या आपने कभी इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों को बताया नहीं, शिकायत नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, शिकायत नहीं की, कभी नहीं। क्या वजह रही, क्यों नहीं आपने शिकायत किया? अब ये जान करके कि फालतू किस्म के लोग हैं, इनके पीछे हम कितना पढ़े, हम अपनी स्कूल देखें, अपना ये देखें कि हम उनके पीछे पढ़ने जाएं। अच्छा, ये पत्रकार लोग ये नहीं बताते थे किस चैनल से हैं, किस पेपर से हैं, कौन है? नहीं, ऐसा तो नहीं बताया। एक आध मरतबा नाम लिया, खाली अपना नाम लिया, उसके बाद फिर उन्होंने इस तरह की बातें की, लेकिन याद नहीं है मुझे नाम उनका।